Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. ये सर नहीं, कौन बोल रहा है सर की जगह पे? सर नहीं बोल रहे? बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? बच्चों एक मिनट रुक जाना है ना, ठीक है? बच्चों एक मिनट रुकना है ना। बच्चों कल शाम को 7:30 बजे क्लास हुई थी।
हाँ बच्चों, अब बताओ, आवाज आ रही है सबको बढ़िया से, है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, शाम वाली क्लास हुई थी कल और होमवर्क डिस्कस कर दिया था सर ने, जो मैंने आपको शीट में दिया था। मैंने कल ऑडियो में से डाल दिया था आपको सबको, है ना? ठीक है, चलिए बच्चों, बढ़िया है ना? तो आज की क्लास शुरू करेंगे, ठीक? बच्चों 2 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा गए, थोड़ा सा। बेटा मैंने ऑडियो मैसेज एलन प्लस पे ब्रॉडकास्ट किया था, है ना? सबको मिल गया होगा। और कुछ बच्चों को अगर नहीं मिला हो तो वो पूरा एलन प्लस एक बार देखें कि एलन प्लस कैसे यूज करते हैं, किस तरह से क्या होता है, ठीक है? हाँ, तो शाम वाली क्लास तो बेटा कंटिन्यू रहेगी ना? आपने किसी किसी ने मना किया कि आपको कि नहीं रहेगी? बेटा एक बच्चा कह रहा है कि ये ना थोड़ा स्लो पढ़ाओ। बेटा अर्पित, पता है आपको, एक्चुअली ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ये केवल 3 लेक्चर का था, मैंने 9 लेक्चर ले लिए, ठीक है? यार आप नहीं पढ़ के आए हैं तो उसमें मैं क्या करूँ? साल भर एक ही चैप्टर थोड़ा पढ़ाऊंगा बच्चों। जिसको एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उसका भी तो ध्यान रखना है ना, ठीक है? 3 लेक्चर का 4 लेक्चर का मसाला था, हमने 8-9 लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है? आपको अगर इससे भी बहुत चाहिए बेटा तो फिर मैंने आपको समझाया था ना, आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, आईआईटी का स्टैंडर्ड नहीं गिरेगा, ठीक है? पूरा फोकस करना सीखो, तेज पढ़ना सीखो भाई। ये तेज नहीं है, ये मान लो कि सबसे धीमे पढ़ा रहा हूँ, मेरे और भी बैच है, उसमें आप पढ़ के देखना एक बार, धड़ाधड़ चलता है। और मैं नहीं, बाकी लोगों का सिलेबस तो बहुत आगे चला गया। आप लोग नए हो इसलिए हमारा सिलेबस भी बहुत अभी फिलहाल पीछे चल रहा है, 2-3 लेक्चर पीछे, 3-4 लेक्चर पीछे है, वो बाद में कवर करेंगे, मैं भगा नहीं रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो एक ही बच्चा ऐसा है भैया, बाकी बच्चे तो बार बार मैसेज करते हैं सर और थोड़ा तेज पढ़ा दो, है ना? अगर किसी को ये भी धीरे लग रहा है भैया, अगर तेज लग रहा है तो उसको लिटरली सोचना चाहिए कि वो आईआईटी की तैयारी करने अगर आया है तो थोड़ा उसको अपने बारे में विचार करना चाहिए भाई, ठीक है? और बेटा अगर ऐसा है तो फिर आप आराम से ना फिर वो करो, फिर यार, है ना? 12th का सिलेबस तो नहीं करा पाओगे आप, है ना? तो आराम से या तो 11th वगैरह पढ़ो आप दोबारा पूरी, है ना? 11th ज्वाइन करो, धीरे धीरे पढ़ो। 11th में इतनी धीरे थोड़ा पढ़ाएंगे। आईआईटी में नॉर्मल जो है ना, स्पीड तो मेंटेन रखी जाती है बेटा, ठीक है? आईआईटी पढ़ा रहे हैं यार, बच्चों को पटवारी थोड़ा ना बनाना है हमको, हमें बनानी तेज बच्चे हैं। जो स्पीड से कॉपी भी बिल्कुल नहीं कर पा रहा इतनी कम से भी, उसको अपने बारे में विचार करना चाहिए कि मेरा फोकस क्यों नहीं है पढ़ने में। तेज करो अपना दिमाग भैया। देखो, तेज अगर स्कूल में पढ़ाया होता तो आज आप तेज होते, किसी ना किसी को एक दिन तेज करना ही पड़ेगा, ध्यान रखो, है ना? ठीक है, शुरू से मजे कर रहे हैं ना स्कूल में, ये भी दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है सबकी स्पीड तेज होती है। तो थोड़ा सा क्या है, आप अपना बेटा लेवल बढ़ाने पे ध्यान दो। जेई आपके लेवल पे नहीं आएगा, और नहीं आपको 3 चैप्टर पढ़ाएंगे हम पूरे साल भर में, ऐसे धीरे धीरे करके, है ना? पूरा सिलेबस पढ़ाना है, ठीक है? चलिए, तो शाम वाली क्लास बेटा, ओम प्रकाश, शाम वाली क्लास चलने दीजिए, आप बोल रहे हैं, किसी ने मना किया कि नहीं चलेगी? सर ने बोला कि ऐसा कुछ? चलेगी बेटा, 2 दिन हो सकता है सर को कुछ काम हो, है ना? ठीक है, 2 दिन सर को कुछ काम हो सकता है, तो बेटा साथ में नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो इसलिए तो पीडीएफ शेयर कर रहे हैं बेटा। जितने बना पाते हो साथ में बना लो, बाकी जो पीडीएफ आपको शेयर करते हैं उससे बनाया करो, ठीक है? तभी तो आप घर पे भी रिवीजन करते हो ना एक बार, तो उसको पढ़ते पढ़ते बना लो। हो गया। चलिए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं भैया, है ना? अब अपन डिस्कस करते हैं पहले तो एक 7 स्टार क्वेश्चन एक दिया था, शायद बच्चे बोल रहे हैं 7 स्टार क्वेश्चन के बारे में, ठीक है बच्चों? तो मैं वो बता देता हूँ क्या है, देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से ये था, x/105 का बॉक्स इज इक्वल टू x/103 का बॉक्स। हाँ बच्चों, जिसने किया वो आंसर बताए कोई। नहीं, इसमें मैंने क्या पूछा था? नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, नॉन, सॉरी, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। कौन से नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस? हमने पूछा था नंबर ऑफ
नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो बच्चे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं पता है ना, 0 1 2 3 4 5। सही है, चलिए तो देखिए भैया क्या करना है, सिंपल बताता हूँ। एक बच्चे ने आंसर लिखा है N105 से यहाँ तक, ये किसी की कॉपी में देख लिया है ना, ठीक है, आगे का पढ़ा ही नहीं कि आगे क्या करना है। भाई टोटल नंबर पूछे हैं आपने, एक तो जनरल फॉर्म लिख दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना। देखो क्या करते हैं, समझो पहले भैया, देखो x ना 0 या x क्या होगा, 0 1 2 3 4, इसकी बात हम कर रहे हैं, नेचुरल मतलब होल नंबर्स की, समझिएगा। अब यार ये दोनों बॉक्स जो हैं, ये दोनों के दोनों बॉक्स की क्या है, इंटीजर है भैया, दोनों ही बॉक्स क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब मान लेते हैं साहब ये इंटीजर मतलब कोई आई होगा। अभी आई क्या क्या हो सकता है समझते हैं। मान लो ये दोनों के दोनों इंटीजर 0 है, इसका मतलब x अपॉन 105 का बॉक्स 0 है। ऐसा कब होगा बच्चों, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी लेकिन 105 से छोटी। लेकिन साथ साथ x अपॉन 103 का बॉक्स भी 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये 0 कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 103 होगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ कब होंगी, दोनों बॉक्स एक साथ 0 कब होंगे, जब x की कॉमन वैल्यूज लेंगे। x की कॉमन वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 0 1 2 3 और लास्ट क्या आएगी बच्चों, 102। देखो आप 103 से छोटा चाहिए, 105 से भी छोटा चाहिए, सही है, समझ में आ रहा है। तो कितने 0 से लेकर 102 तक कितने नंबर्स हुए, 103, 103 नंबर। अभी और आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा। लेकिन बच्चों हो सकता है ना ये दोनों के दोनों बॉक्स जो है मुन्ना, ये दोनों के दोनों बॉक्स की वैल्यू 1 हो। माना कि दोनों के दोनों बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 1। अभी बताओ यार ये बॉक्स 1 कब होगा, तो ये बॉक्स 1 कब होगा भैया, जब x की वैल्यू क्या होगी पता है आपको, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 105 एंड लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 105 एंड लेस देन कितना, अरे 2 कब हो जाएगा। अरे भाई 2 कब होगा, जब ये 2 होगा ना, 2 कब होगा, 210 पे, 210 से क्या चाहिए छोटा, इसका मतलब लेस देन 209। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, इसका मतलब चलो इसको लिख देते हैं। आप ये बताओ ये वाला जो है ना x अपॉन 103 का बॉक्स, ये कब 1 बनेगा, तो ये भैया 1 बनेगा जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 103। लेकिन ये बॉक्स के अंदर का मसाला 2 से छोटा होना चाहिए। 2 कब बनेगा, 206 पे, उससे छोटा होना चाहिए, मतलब लेस देन। एक मिनट यार यहाँ पर ना थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ हमने थोड़ा ये लिख दिया है, लेस देन इक्वल टू आएगा ना, ठीक है, 209। और ऐसे यहाँ क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 205। सही बात है, ये आ गया। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर इसमें मैं कॉमन निकालूं तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन वैल्यूज देखूं तो 105 से शुरू होंगी, 105 106 ऐसे करते 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 लास्ट कॉमन वैल्यू आएगी 205। सही है, कितनी, 205, 205। तो मैं इसमें अगर आपसे पूछ रहा था कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, तो आंसर था 103। और इसमें x की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आई, 205। 105 से 205 तक कितने नंबर होंगे बच्चों, 101 ना, ठीक है। इसके बाद अब और क्या हो सकता है भैया, हो सकता है कि ये जो दोनों बॉक्स है, ये जो दोनों बॉक्स है मुन्ना, गौर से समझने की रखी है। हो सकता है इन दोनों की वैल्यू 2 के बराबर हो, दोनों बराबर रखने ना, तो हो सकता है दोनों 2 के बराबर हो। तो अब ये बताओ ये बॉक्स 2 कब बनेगा भैया, जब अंदर का मसाला 2 बनेगा। अंदर का मसाला 2 कब बनेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 206। बट ये बॉक्स कब तक 2 रहेगा, जब तक अंदर का मसाला, ये वाला मसाला बच्चों कितना हो जाता है, 3। अभी 3 कब होगा भैया, फटाफट करके बताओ यार। इसको 105 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा, 315। 315, इसका मतलब हमें 3 नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, 214 तक ले सकते हैं, सॉरी 314 तक हो सकता है, खत्म बात। अब बच्चों ये बताओ कि ये वाला बॉक्स 2 कब होगा, तो भैया सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू क्या होगी, इसका ये 2 कब होगा यार, थोड़ा अक्ल लगाओ जल्दी से। 2 कब होगा, 206, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर ये कर ली, 1 मिनट रुक जाओ यार, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ लिख दिया अपन ने, कुछ बच्चे यार समझ ही नहीं रहे यार कोई भी चीज, मतलब उनको एकदम वैसा चाहिए, एकदम हलवा टाइप का ना। उनको हिस्ट्री पढ़ा दो, अकबर कौन था। अरे मैथमेटिक्स है भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा यार, सोचो। गुणा करना तो आपको आता है, मल्टीप्लाई करना मैं थोड़ा सिखाऊंगा बेटा। ये बताओ ये 2 कब होगा, अब बोले ये 2 कैसे हुआ, अरे भाई 2 कब होगा ये नंबर यार, कॉमन सेंस, x कितना होगा, 210। ऑब्वियस सी बात है, या उससे बड़ा। कब तक ये 2 रहेगा, कब तक ये 2 रहेगा भैया, जब तक ये 3 ना बन जाए। 3 कब बनेगा, 315 पे, तो 3 नहीं बनाना ना भाई, तो इसका 314 तक ही लेंगे। और ऐसे इसकी बात करते हैं, ये वाला x, ये वाला, ये 2 कब बनेगा भैया,
जब x की वैल्यू कितनी हो ग्रेटर देन इक्वल टू 103 का 2 गुना कितना होता है 206, और ये कब तक चलेगा जब तक 3 ना बन जाए भाई। और 3 कब बनेगा बताओ, 103 का 3 गुना कितना बताया आपने, 103 का 3 गुना बताओ जल्दी से, 309। लेकिन 309 नहीं चाहिए, 3 नहीं बनाना है, इसका लेस देन इक्वल टू 309 नहीं बेटा। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 314 होना चाहिए, 315 होना चाहिए। अरे मेरे भाई एक बात समझो, 315 कर दोगे तो बॉक्स 3 नहीं हो जाएगा क्या? अभी समझाया, प्लस माइनस नहीं हो पा रहा अपने से यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ भाई, प्लस माइनस तो कर सकते हैं ना। देखो भैया ये क्या होगा, इसका ये 308 तक होगा, या 315 कर दोगे x अपॉन 315 बटा 105, 3 बॉक्स 3 हो जाएगा ना, हमने तो बॉक्स 2 करना है यार। नंबर में मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में भी डाउट आ रहे हैं यार, क्या कुछ तो दिमाग लगाया करो। कॉमन क्या आएगा, 210, 211, 212, कितना आएगा भाई 308। कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं बताओ, 210 से 308 तक नंबर गिन के बताओ भाई। ये है 99 नंबर्स, समझ में आ रहा है। तो एक मजेदार चीज बताता हूँ आपको, है ना, चलो बाद में बताता हूँ, पहले एक और सवाल एक और कर लो। और क्या हो सकता है भैया, ये अब भैया थोड़ा दिमाग लगाना है, तुम इंटू नहीं कर पा रहे हो, इतने बड़े होके ना, सीरियसली अपने बारे में सोचने की जरूरत है, सीरियसली ना। इंटू नहीं कर पा रहे हैं, प्लस नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा अकल लगाओ भाई। ये 3 है, 3 कब होगा बताओ, इसका बॉक्स 3 कब होगा, जब ये नंबर 3 बनेगा भैया। 3 कब बनेगा बताओ, 315 पे। इसका मतलब x क्या होना चाहिए, 315 हो सकता है उससे बड़ा, कब तक, जब तक कि 4 नहीं बन जाता। अरे इसका 4 गुना बताओ, 105 का 4 गुना 420। हाँ ओपन 315 सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लोज लिखा था एक बच्चे ने, ओपन 315 ठीक है। चलिए भाई इस पे आते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर इस वाले सवाल में क्या है भैया, x क्या होगा 315 या उससे बड़ा। इस वाले सवाल, वो पिछले वाले की पूछ रहा था एक बच्चा ना, इस पे फोकस करो आप। x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 315 है, और बच्चों कब तक चलेगा, जब तक ये 4 ना बन जाए। तो 4 कब बनेगा, 420 पे। 420 बनाना नहीं है, उससे छोटा बनाना है, ठीक है। इसका लेस देन इक्वल टू 419 ले लिया। लेकिन ये वाला बॉक्स बच्चों 3 कब बनेगा, जब ये नंबर 3 बन जाएगा। 3 कब बनेगा भैया, जब 309 बनेगा। और कब तक बनेगा, जब तक ये 4 नहीं बन जाता। 4 कब बने, x अपॉन 103, 4 कब बनेगा भैया, 412 पे। 4 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, इसका मतलब 411 तक लेंगे। अब इनका कॉमन वैल्यू निकालो, जहां दोनों 3 बने भाई एक साथ। तो कॉमन वैल्यू की बात करें तो x कितना आ जाएगा, 315, 316 से लेकर 411 तक। अब मैं पूछूं कि भाई कितने नंबर हैं, जल्दी बताओ कितने नंबर हैं, 97। तो पता है क्या हो रहा है, अब गौर से देखना, जब आपने दोनों को जीरो किया तो यहाँ नंबर आ रहे थे 103, अगले में नंबर आ रहे थे 101 इंटीजर आ रहे थे, फिर 99 इंटीजर आ रहे थे, 97। इसका मतलब इंटीजर दो दो से कम होते जा रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब इंटीजर कम होते होते कहाँ पहुंच जाएंगे पता है आपको, 1 बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, 1। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे नहीं। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत? इसका मतलब मैं ऐसा चलता रहूंगा तो कैसा आएगा भैया, 101 इंटीजर आए, फिर एक दिन 99 आएंगे, एक दिन 97 आएंगे, और 96 5 आएंगे। ऐसा चलता रहेगा बच्चों, तो ऐसे करते करते एक दिन 3 हो जाएगा और एक दिन 1 हो जाएगा। इसके बाद हम रोक देंगे, क्योंकि इसके बाद फिर इंटीजर मिल, देखो ना 1 का मतलब समझे आप, एक ही इंटीजर मिलेगा लास्ट वाले केस में। लास्ट वाले केस में एक ही इंटीजर मिलेगा, और अगर एक ही इंटीजर मिलेगा तो उसके बाद तो हम सॉल्व ही करना बंद कर देंगे, उसके बाद फिर इंटीजर मिलना ही बंद हो जाएंगे। सही है, तो इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सम कितना होगा भैया, सबको पता होगा। आपको कितने टर्म्स कितने हैं ये बता दो, 51 है ना। तो 51 है तो क्या हो जाएगा, 51 है 52 है, सोच के देखो भैया, 51 टर्म्स है 52 टर्म्स है। अच्छा 103 है सबसे ऊपर वाली टर्म, है ना, 103 तक जा रहा है ये, ओके 103 तक, है ना। अब बताओ कितनी टर्म्स है, 52, ठीक है। तो भैया इसका आंसर आ जाएगा 52 का स्क्वायर, है ना। बाकी कर लेना, एपी का सम सबको आता होगा आपको, ठीक है। चलिए चलो भैया, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। अब आप पढ़ाई पे इधर फोकस करो, बाकी बातें सब छोड़ दो, ठीक है। देखो
बच्चों देखना, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो है बच्चों, तो यहाँ से एक वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि हम ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे, हम ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना सीख रहे हैं। मतलब हमें पहले से कोई ग्राफ आता था, उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डाला, एडिट किया और उसका ग्राफ बनाना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमें साइन एक्स का ग्राफ आता था, तो हमने मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाया। मैंने आपको सिखाया था मॉड के ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम कौन सा देखने वाले हैं, 1 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं भैया। सबसे पहले तो 1 नंबर पे ग्राफ जो है माइनस एफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, माइनस एफ एक्स का ग्राफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एफ एक्स का ग्राफ आता है तो माइनस एफ एक्स का कैसे बनाया जाएगा, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चे कॉमन सेंस से बनाएंगे। देखो मैं रटवाऊंगा नहीं है ना, बाद में लिखवा दूंगा कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन अभी हम कॉमन सेंस से करते हैं। जैसे कि एक बात बताओ, हमें ना लॉग एक्स का ग्राफ आता था, बिल्कुल लॉग एक्स का ग्राफ सबको आता है। तो माइनस ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ बनाना है। इसका क्या मतलब होगा, अगर इसका ग्राफ बनाना है बेटा, तो इसका डोमेन अभी भी वही एक्स पॉजिटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनेगा। बट आप समझो, जब आप log x का ग्राफ बनाते थे, log x वाला ln x का ग्राफ बनाते हो, तो ln x का ग्राफ बच्चों बनता है ऐसा। कैसे बनता है, ये ऐसा। ठीक है, इसका मतलब जब आप x बराबर, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जब आप x की वैल्यू क्या रख देते हो, ई स्क्वायर रखते हो, जिससे फॉर एग्जांपल तो ln e स्क्वायर कितना होता था, ये मैंने log x का ग्राफ बनाया, ln e स्क्वायर कितना होता था भैया, 2 होता था। कितना होता था, 2। लेकिन अगर कोई पूछे कि भैया माइनस ln x का ग्राफ बनाना है, तो वही x बराबर ई स्क्वायर पे वैल्यू कितनी आएगी, -2 आ जाएगी। जैसे बोले कि ई क्यूब पे वैल्यू log x की कितनी आती है, 3 आती है, तो इसमें ई क्यूब पर वैल्यू कितनी आएगी, -3। इसका ना कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। जो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वैसे की वैसी क्या आएंगे, नेगेटिव, और जो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे माइनस ln x का ग्राफ बनाना है बच्चों, अगर मुझे माइनस ln ऑफ x का ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ भैया, सिंपल, जो हरकतें प्लस वाई एक्सिस पर हो रही है वो माइनस वाई एक्सिस पे हो जाएंगी, जो माइनस वाई एक्सिस पे हो रही है वो प्लस वाई एक्सिस पे हो जाएंगी। मतलब जैसा ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे। तो क्या करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस में पूरे ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा ग्राफ, देखो। तो इस केस में ग्राफ बन जाएगा, देखो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। कोई दिक्कत, इसका मतलब जो नीचे था वो ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया। समझ गए, तो ये किसका ग्राफ बन गया बच्चों, y इज इक्वल टू माइनस ln x का ग्राफ। देखो आप यहाँ पर x इक्वल टू ई स्क्वायर पे वैल्यू -2 आ रही है। समझ में आया भैया, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट तो बदलेगा नहीं, ये तो अभी भी 1,0 रहेगा भैया। समझ गए, तो ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो क्या करना है, अगर हमें एफ एक्स का ग्राफ पता है तो माइनस एफ एक्स का कैसे बनाएंगे, just take the mirror image of the graph of fx। fx के ग्राफ का मिरर इमेज ले लो, किसमें ले लो भैया, x एक्सिस में। ठीक है, just take mirror image of y equal to fx का ग्राफ, y equal to fx का ग्राफ किसमें, इन x एक्सिस में भैया। समझ गए बच्चों, तो बना सकते हैं। तो मैं अगले ग्राफ पे जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखिएगा। मान लो अगला क्वेश्चन है कि भैया आई हैव टू मेक ड्रॉ द ग्राफ, किसके लिए, y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाना है। तो बच्चों सिंपल क्या करेंगे कि यार हमें ई की पावर एक्स का ग्राफ आता है, इसका ई की पावर एक्स का, तो उसके आगे हमने माइनस लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ मेरे ख्याल से सबको पता है ऐसा होता है। सही है, ऐसा बनता है। तो अगर ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, तो माइनस क्या करना है, माइनस लगाने का क्या मतलब हुआ, समझे, कि पूरे ग्राफ का क्या ले लो बच्चों, मिरर इमेज ले लो, किसमें, एक्स एक्सिस में। तो ये पूरा ग्राफ ऊपर जा रहा था ना, इधर देखो यार, ये पूरा ग्राफ ऊपर जा रहा है यूं, तो इसका मिरर इमेज कैसे आएगा, यूं। भाई इसका मिरर इमेज कैसे आएगा, यूं। यूं समझ में आ रहा है, मिरर इमेज लेना तो आता है ना। इसका मिरर इमेज वाला ग्राफ बन जाएगा ऐसा। कोई दिक्कत है, ये बन गया ग्राफ। इसमें रुको एक मिनट, समझ पाए आप, ये बन गया ग्राफ, है ना, मिरर इमेज ले लिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट कितना था, 0,1 था ये वाला, तो यहाँ पर ये पॉइंट कितना हो गया, 0,-1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ ई की पावर एक्स। बच्चों बताओ कोई समस्या है क्या यहाँ तक, जल्दी बोलते रहो, कोई समस्या है क्या यहाँ तक, नहीं है। अगला ग्राफ, मान लो अगला प्रॉब्लम
y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है भाई, तो कॉस एक्स का ग्राफ आता है सबको, आपको है ना, कॉस एक्स का ग्राफ तो सबको ही आता है। तो कॉस एक्स का ग्राफ बच्चों पहले बना लेते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ ना यहाँ से शुरू होता है, यूं यूं जाता है, फिर यहाँ से यूं जाता है, फिर यहाँ से यूं जाता है, ठीक है, ऐसा चलता है। तो हमें तो कॉस एक्स का ग्राफ आता है ना बच्चों, किसका ड्रॉ करेंगे हम, माइनस कॉस एक्स का। तो क्या लेना है, पूरे ग्राफ का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लो। जिसका मिरर इमेज जब लोग एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो मसाला है, ठीक है, ये ऊपर वाला मसाला नीचे आ जाएगा, मतलब मिरर इमेज कैसे आएगी, यूं, ऐसे, और इधर ऐसे, समझ गए बच्चों, और इधर ऐसे। कोई दिक्कत है, ये बन गया किसका ग्राफ, y इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स का। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है, सही है। तो बच्चों इसमें अब क्या क्या करते हैं, अगला प्रोफाइल जो है हमारा, अगला प्रोफाइल जो है वो कैसा है वो देखते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। अब समझिएगा, यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब हुआ मैंने ग्राफ में चेंज, मैंने फंक्शन में चेंज नहीं किया, मैंने इनपुट में चेंज किया। किसमें, इनपुट में। अगर मैं पहले x बराबर 2 इनपुट दे रहा था, तो अब x बराबर -2 दे रहा हूँ। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स, समझ रहे हैं भैया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या करेंगे समझिएगा गौर से, ठीक है, बहुत ही गौर से देखना और समझना है। देखो रटोगे कितना, ठीक है, रटने वाली आदत छोड़ो, अब धीरे धीरे ना समझना है। तो मैं समझाने के लिए आज से पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जैसे मान लो ये है बच्चों ln x का ग्राफ, ठीक है, आपको आता है, और हमसे पूछा गया y बराबर ln माइनस का ग्राफ, माइनस x का ग्राफ। तो कॉमन सेंस लगाइए भैया, कॉमन सेंस, कि जो हरकत यहाँ x बराबर 1 पे होती थी, x बराबर 1 पे लॉग क्या बनता था, 0, तो वही हरकत यहाँ किस पे होगी, x बराबर -1 पे, वही y की वैल्यू 0, सही है। इसके बाद बेटा x बराबर e पर log x की वैल्यू होती थी, y की वैल्यू 1 होती थी, तो यहाँ वही हरकत e पर नहीं माइनस e पर होगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब समझो क्या हो रहा है कि log ऑफ माइनस एक्स से क्या हो गया, इनपुट बदल गया, मतलब जो हरकत x बराबर 2 पे होती थी अब वही -2 पे हो रही है, और जो -2 पे होती थी अब वो 2 पे हो रही है। इसका मतलब y एक्सिस से बीच में जैसा ग्राफ इधर बनता था अब वैसा उधर बन रहा है, और जो उधर बनता था वो इधर बन रहा है, समझ गए आप, ठीक है। तो क्या करना है भैया, इसका मतलब हम पहले log x का ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों देखो log x का ग्राफ आप जानते हो यार, log x का ग्राफ हम बार बार बना ही रहे हैं। तो ये आपका log x का ग्राफ था ऐसा, कैसा था, ऐसा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, किसका ग्राफ बनाना है, ln माइनस एक्स का। तो क्या करेंगे भैया, एक मिनट, एक लाइन कैसे टूट गई यार, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि यार देखो अब ना log x माइनस एक्स का मतलब है जो हरकत आपकी इस प्लस एक्स पर हो रही थी वो हरकत यहाँ माइनस एक्स पर होगी। इसका मतलब जैसा ग्राफ राइट y एक्सिस के राइट हैंड साइड में था वैसे क्या लेफ्ट साइड में आ जाएगा, समझ गए आप। तो किसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लोगे, मिरर इमेज इन y एक्सिस, नॉट एक्सिस है ना, y एक्सिस में आएगा भैया। तो इसका y एक्सिस में मिरर इमेज लेंगे तो कैसा ग्राफ बन जाएगा भाई, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, सही बात है, बन गया ग्राफ, इसका मिरर इमेज आ गया। मतलब किसमें y, क्योंकि देखो ये 0 बन रहा था किस पे बच्चों, 1,0 था इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका कितना होना चाहिए, -1,0 होना चाहिए, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो y एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ऑफ व्हाट, मिरर इमेज ऑफ किसका, fx, किसमें, इन y एक्सिस, समझ गए बेटा, ये आ गया ग्राफ। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमसे ग्राफ पूछा है, हमें e की पावर x का तो आता है, आपने y इक्वल टू e की पावर x का तो देखा होगा, सर ने भी बता दिया होगा, लेकिन e की पावर x की जगह पे हमने -x डाल दिया, इसका -x। इसका मतलब e की पावर x का ग्राफ बनाते हैं पहले, इसका y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ। तो बच्चों y इक्वल टू e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो आप जानते हो यार, ऐसा बनता है, ये EU बनता है भैया, बनता है ना, ठीक है, ये ऐसा बनता है। तो बच्चों एक बात समझो, ये पॉइंट भी पता है आपको कितना होता है, ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 1,0,1, लेकिन e की पावर -x करते क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो हरकत, सुनो अब, e की पावर x में क्या था, x बराबर 2 डालो तो आंसर e² आता है। तो यहाँ पर समझना भैया, एक मिनट क्या हो गया, यहाँ पर आंसर e² कब आएगा, अब -2 पे आएगा भैया। यहाँ पर आंसर e की पावर -2, अरे यहाँ पर e की पावर -2 कब आता है आंसर, जब x बराबर -2 पे, ये देखो
x बराबर -2 पर आंसर कितना आ रहा है e पर x का 1/e² आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर 1/e² कब आएगा पता है? x बराबर 2 पर। इसका मतलब जो हरकत यहाँ -2 पे हो रही है इसमें कहाँ होगी? इसमें कहाँ होगी? 2 पर होगी। जो हरकत यहाँ पर 2 पे हो रही है यहाँ कहाँ होगी? -2 पे होगी। इसका मतलब जो इधर की तरफ है वो इधर आ जाएगा, जो इधर की तरफ इधर आ जाएगा। किसमें लोगे मिरर इमेज? y एक्सिस में। खत्म बात। ठीक है, समझ गए बच्चों? y एक्सिस में क्या लेना है? मिरर इमेज। जो इधर था, जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, मतलब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है। ठीक है, तो बच्चों इस ग्राफ का जब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो थोड़ा कॉमन सेंस की दरकार होगी। इस पार्ट का मिरर इमेज कैसा आएगा? ऐसा। और इस पार्ट का मिरर इमेज इधर कैसा आएगा? ऐसा। सही बात है। तो कैसा बन जाएगा भैया? ग्राफ बन जाएगा ऐसा, यूं। समझ गए? ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। आसान है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना? तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगले पे जा रहा हूँ। 2 हमने प्रोफाइल पढ़ ली, अब मैं तीसरे प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। तीसरा प्रोफाइल, तीसरा प्रोफाइल क्या है बच्चों? देखो थोड़ा, अब इसमें क्या हुआ भाई? क्या हुआ? रेज हैंड क्यों कर रहे हो बेटा? निशा क्या हुआ बेटा? चलिए ठीक है ना। हाँ बच्चों, अब आगे देखिएगा। अब हम इसमें तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा अकल लगाइएगा भैया, और अकल थोड़ी सी नहीं ज्यादा लगेगी। fx का मॉड का ग्राफ बनाना है। सर लॉग में माइनस कैसे होगा? अरे बेटा लॉग -x है ना। x थोड़ी ना कहीं गीता में लिखा है कि x पॉजिटिव होता है। x को -2 डाल दो ना। कैसी बातें कर रहे हो आप अजीब अजीब टाइप की बेटा? ये ln -x है तो इसका मतलब x नेगेटिव होगा। नेगेटिव डालोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कहीं पे माइनस का साइन देखते हो चीज नेगेटिव हो जाती है। ये कहाँ लिखा है? x वेरिएबल है ना बेटा। ऐसे अजीब अजीब प्रश्न कहाँ से दिमाग में आते हैं? चलिए भैया देखो यार, थोड़ा सोचो। आप लोग ना, सोचने की रखी होती है लाइफ में ना। देखो fx का मॉड क्या करेंगे? fx का मॉड क्या करना है आपको बता चुका हूँ। मॉड का ग्राफ, जैसे मान लो आपको y बराबर log x का ग्राफ आता था, तो आपको किसका बनाना था? y बराबर log x के ऊपर क्या लगा दिया? मॉड। ये मैं सिखा चुका हूँ क्या, कि log x का ग्राफ बनाओ, और जो पार्ट log x का ग्राफ बनाओ मॉड लेने का। मॉड क्या करता है? जो ग्राफ एक्सिस के नीचे की तरफ नजर आ रहा है उसका क्या लेता है? मिरर इमेज। ठीक है, ऊपर वाले का कुछ नहीं करता, नीचे वाले पार्ट का क्या लेता है? मिरर इमेज। क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे भैया? सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx। ठीक है, एंड टेक mirror image of the portion of the graph which is below x axis। जो एक्सिस के नीचे का पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लो, है ना, एक्स एक्सिस में। ठीक है, और किस में लेनी है भैया? बिलो एक्स एक्सिस। किस में लेनी है मिरर इमेज? इन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, जगह थोड़ी कम पड़ी थी, इधर डाल दिया। अब समझो log x का ग्राफ आता है भैया, तो फटाफट समझना। और थोड़ा सोचते भी रहना भाई, बैठे मत रहो ना सोचते रहो कि मैं ग्राफ बना रहा हूँ। कोई बायो की क्लास थोड़ी चल रही है, मैथ्स की क्लास है, हर चीज का लॉजिक है। तो ये log x का ग्राफ बना दिया आपने। ठीक है, अब log x के ग्राफ की क्या बात क्या करना है? अरे log x का ग्राफ तो देखो, log x तो नेगेटिव ही हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। यहाँ पर अगर x बराबर आप 1 ही डालते हो, log के लिए कितने की -1। लेकिन ये मॉड क्या कर लेगा पता है? log x की वैल्यू अगर -1 आ भी रही है तो उसे बना देगा प्लस। अगर log x की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ log x की वैल्यू बच्चों -2 आ रही है, तो log x की वैल्यू -2, तो मॉड क्या कर लेगा? मॉड क्या कर लेगा? -2 का मॉड लेते ही 2 हो जाएगा। सही है, तो मतलब ये y की नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, इसका मतलब कैसा आएगा ग्राफ बोलो? तो कुछ नहीं करने का भैया, मॉड लेने का मतलब होता है कि जो पोर्शन ऊपर है उसको तो कुछ भी मत करो, उसे हाथ मत लगाओ, ऐसे कैसे चलने दो। 1 मिनट, है ना, उसको तो कुछ मत करो, लेकिन जो नीचे है उसका क्या ले लो? मिरर इमेज। तो भैया ये नीचे वाले का मिरर इमेज जब आप लोगे तो कैसा बनेगा मिरर इमेज? ऐसा। समझ गए? ये थोड़ा टच वच हो गया यार, इसको हटाते हैं, इनको टच नहीं कराना है। कैसे बनेगा बच्चों मिरर इमेज? ऐसा। ठीक है, ये बन गया। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट 1,0। क्लियर? ये बन गया आपका किसका ग्राफ? y इज इक्वल टू ln x का मॉड। तो हमने
मॉड लेना तो सिखाई दिया था आपको, मॉड में तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मॉड का ग्राफ बनाओ। तो पहले आप इसका बनाओगे, है ना, इसका ग्राफ बनाओगे बच्चों, तो कैसे बनेगा यार, ये तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ सबको आता है आपको, ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ सबको आता है, कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अरे ये तो थोड़ा सा उसको सरका देते हो। हाँ बच्चों, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्लियर, ये बन गया। और ये पॉइंट्स अगर बात करें तो मेरे ख्याल से सबको रूट निकालना थे 2,0 3,0, ये कितना आएगा 0,6। लेकिन क्या करेगा ये मॉड, क्या करेगा भाई, मॉड ये करेगा कि अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू यहाँ पर देखो नेगेटिव दिख रही है, नीचे जा रही है, तो इसको क्या कर लेगा वो माइनस का साइन आगे प्लस कर देगा ना, एज इट इज ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा। बात समझ में आ रही बच्चों, ठीक है। तो अगर इसका हमें मिरर इमेज लेना पड़ेगा, ठीक है, तो कैसा बनेगा ग्राफ, जरा सोच के बताओ। इसका ग्राफ बन जाएगा यार, बस कुछ नहीं, मिरर इमेज लेनी है, कौन से पोर्शन की, नेगेटिव वाले की मॉड लेना है ना। इसका मतलब बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो सेम चलेगा, यहाँ से यहाँ तक भी सेम चलेगा, ठीक है। बस इस पोर्शन का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगा ऐसे। समझ गए आप, ये थोड़ा छोटा बनाया मैंने साइज में, मतलब समझाने के लिए, बस उसकी चिंता मत करना। तो हाँ, मैं ये सब पहले बनवा चुका हूँ बच्चों, लेकिन क्या करें, कुछ बच्चे तो अभी भी ऐसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं ना, भूल जाते हैं सारी चीजें। हाँ, समझ गए भाई। तो इसका मतलब मॉड का ग्राफ हमें बनाना आता है, ठीक है। जैसे कि कोई पूछे कि भैया साइन एक्स का, ये मैंने क्लास में दे दी थी मॉड साइन एक्स का ग्राफ, ये सबने सभी बता दिया होंगे आपको। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। अब अगला वाला देखना भैया, अच्छे से देखना, अगले वाले में बड़ी समस्याएं होंगी, ठीक है। पहले समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, समस्या नहीं होंगी फिर, ठीक है। तो अगला वाला जो है वो क्या है वो समझते हैं। अगला पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अभी बड़ी खतरनाक चीज हो गई, मतलब हमने क्या कर दिया, इनपुट पे ही जाके मॉड लगा दिया, फंक्शन पे नहीं लगा दिया। फंक्शन आउटपुट होता है, एफ एक्स वाला आउटपुट, और एफ एक्स का मॉड मतलब जो भी आउटपुट जो भी वाई के लिए आएगी उसका मॉड लेना। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो इनपुट है ना, पहले उसी को ही मॉड लगा के अंदर भेज रहे हैं। मतलब किसी ने बोला कि मैं एक्स बराबर -5 डालूंगा, तो हमने क्या किया, हम मॉड है, हम -5 को 5 बना के फिर अंदर भेज रहे हैं, फिर फंक्शन 5 ले रहा है, फिर आंसर दे रहा है, समझ रहे हैं। तो भैया ये थोड़ा सा समझने वाला मुद्दा है, क्या करेंगे इसमें, ये देखो, है ना, ये क्या हो गया यार, बड़ा गंदा बनाया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, गौर से देखिएगा, पहले हम समझते हैं, कुछ लिखेंगे नहीं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लो हमें y बराबर e की पर x का आता है, किसी ने क्या किया, e के ऊपर मॉड x ही लगा दिया। कॉमन सेंस से समझिएगा भैया। पहले मैं आपको समझाने के लिहाज से एक y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनाता हूँ। y इक्वल टू e की पावर x का जो ग्राफ होता है बच्चों, सबको पता है आपको, तो y इक्वल टू बच्चों e की पावर x का जो ग्राफ हमारे पास बनता है वो ये होता है। केवल ग्राफ नहीं देखना है, उसको समझना है कि इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ का मीनिंग क्या है भाई, वो समझते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, e की पावर x के ग्राफ का, तो भैया e की पावर x के ग्राफ का मीनिंग ये है कि x बराबर 0 पर e की पावर 0 1 हो जाता है। या मान लो आपने x बराबर कितना डाला 1, तो x बराबर 1 पे आंसर कितना आ जाएगा भैया, e आ जाएगा, कितना आ जाएगा e। x बराबर आपने 2 रखा, 2 रखने पर e की पावर 2 के आंसर आ जाता है e स्क्वायर आ जाता है। लेकिन समझिएगा, जब आप x बराबर -1 डालते हैं, तो x बराबर -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, e की पावर -1, और e की पावर -1 कितना होता है बच्चों, e की पावर -1 होता है 1/e। तो ये पॉइंट अगर मैं पूछूं y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा 1/e। समझ पा रहे हैं, ठीक है, 1/e। ऐसे ही यहाँ जाओगे आप, यहाँ x बराबर -2 डालोगे, x बराबर -2 पर ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी, 2 डालते ही 1/e स्क्वायर, कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1/e स्क्वायर, ये वाली, ठीक है। ये तो बच्चों एक चीज समझिए, यहाँ पे x के नेगेटिव इनपुट, जब पावर e को नेगेटिव पावर मिल रही है, समझो e को जब नेगेटिव पावर मिल रही है, तो ये वाला ग्राफ बन रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन बन रहा है। कब बन रहा है ये वाला पोर्शन, जब e के ऊपर पावर क्या मिल रही है, नेगेटिव। और जब e को पॉजिटिव पावर मिल रही है 1 2 3, तो ग्राफ ये वाला पोर्शन दे रहा है, सही है। अब हम यहाँ आते हैं इसमें e की पावर मॉड x पे। आप एक बार बताओ, आप है ना यहाँ पर x बराबर भैया 2 रखो, या x की वैल्यू -2 रखो,
ई के ऊपर पावर क्या मिलने वाली है, हमेशा नॉन नेगेटिव। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कभी ई की पावर -2 तो बन ही नहीं पाएगा, मतलब कभी भी इसकी वैल्यू 1/e² तो हो ही नहीं पाएगी, समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये जो पोर्शन था ग्राफ का, कौन सा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो कब आता है जब ई को पावर क्या मिलती है, ई को -1 पावर मिलती है, -2, इसका मतलब बस ये वाला मिलेगा ई के ऊपर पॉजिटिव पावर। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, गौर से दिखेगा, हम बोलेंगे भैया ई के ऊपर जो पावर है वो 0 या 0 से बड़ी रखेगी, तो 0 या 0 से बड़ी के लिए ये बनता है ग्राफ, पूरा क्यों बनाना है, सही है। आया समझ में, ई की पावर एक्स का ग्राफ बना दिया, लेकिन कब, 0 या 0 से बड़े के लिए। और अब यहाँ बोलेंगे एक्स की वैल्यू 2 रखो या -2 रखो, आंसर सेम आना है। इसका मतलब जैसा ग्राफ इधर वैसा का वैसा ग्राफ इधर भी बनेगा। क्लियर। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने ई की पावर इसका ग्राफ बनाया, लेकिन किसके लिए बनाया पता है, केवल एक्स की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू के लिए। क्यों, क्योंकि एक्स की ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाला जो ग्राफ है ये तो कभी बन ही नहीं पाएगा, केवल ये वाला ही ग्राफ बनाया, कौन सा, ये वाला। तो जब भी आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना हो तो आप क्या करें कि पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाएं। पर एफ एक्स का ग्राफ किसके लिए बनाएं, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाले ग्राफ का कोई मतलब है ही नहीं। क्योंकि जब आप क्या करोगे, एक्स की जगह मॉड एक्स डालोगे तो मॉड एक्स कभी नेगेटिव होने नहीं देगा, समझ में आया। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे समझिएगा भावनाओं को गौर से देखना भैया। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, देखो हम ना मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -5 मॉड एक्स प्लस 6 का ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमें इसका ग्राफ आता था, समझो भावनाओं को, समझो भैया भावनाओं को, है ना। हमें किसका ग्राफ आता था, हमें इसका ग्राफ आता था, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 का। हमने क्या किया, एक्स की जगह पे मॉड एक्स डाल दिया, तो ये वाला फंक्शन बन गया, सही है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज समझ में आ गई कि हम यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन में, इसमें तो हम एक्स को -5 रखते थे, तो ये सवाल -5 वैल्यू लेता था, तो उसके हिसाब से आंसर देता था। पर यहाँ पर दुख क्या है कि जब हम इसको -x की जगह -5 भी दे रहे हैं, तो ये मॉड क्या कर दे रहा है, मॉड पहले उसका मॉड ले लेता है, मतलब वो 5 ही दे रहा है फंक्शन को। समझ में आ रहा है भैया, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन किसके लिए, एक्स की केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों कि इसका ग्राफ अभी भी बनाया था हमने, तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे, लेकिन केवल एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। किसके लिए, इधर देखो मैंने इस तरफ नहीं बनाया, सही, इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो ऊपर वाले का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज पे बना लेंगे। दिस पॉइंट इज 0,6, दिस पॉइंट इज 2,0 एंड दिस पॉइंट इज 3,0। समझ में आया। और अगर अब हमको इसका ग्राफ बनाना है, ये क्या है, एफ ऑफ मॉड एक्स, तो इसका मतलब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स की 2 डालोगे या -2 डालोगे, आंसर सेम आएगा। 3 डालोगे, -3 डालोगे, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, जो आंसर इस तरफ आ रहे हैं वैसे ही आंसर इस तरफ आएंगे, तो उसका क्या ले लेंगे हम लोग, मिरर इमेज। क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या ले लेंगे भैया, मिरर इमेज। क्लियर है। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया इसका, इसका, सही है, कोई दिक्कत, -3,0 -2,0। क्लियर, ये आ गया, ठीक है ना भैया। तो अगर x की जगह पे मॉड x लगा दे तो क्या करना है, केवल एफ का ग्राफ बनाइए। ठीक है, ये पूरा एक ही ग्राफ है भाई, ये पूरा एक ही ग्राफ है, इसका ग्राफ है, ठीक है। चलिए, तो और थोड़ा सा समझ गए आप। तो अगर मैं सिंपल सा पूछ लूं, अब तो बहुत एक आसान सा, y बराबर ln mod x का ग्राफ बनाओ भैया। तो हम क्या करते हैं, पहले log x का ग्राफ बनाएंगे, किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू, या log x का ग्राफ तो बेचारा वैसे ही x ग्रेटर देन 0 के लिए बनता है, कोई समस्या ही नहीं है। log x का ग्राफ तो वैसे ही इसके लिए बनता है, तो गौर से समझिएगा। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो log x का ग्राफ, देखो क्या फंडा होता है कि log x का ग्राफ बनाओ, लेकिन x की पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन यार log x का ग्राफ तो वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनता है, तो उसमें तो चिंता करनी ही नहीं है। log x का ग्राफ तो वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनता है, बस सिंपल इसका ना ऐसा कैसा क्या ले लो, इधर मिरर इमेज ले लो भैया, खत्म बात। सही है, ये लो, एक मिनट, मिरर इमेज ढंग से नहीं आई। सही है, ये बन गया। समझ पा रहे हैं भावनाओं को आप लोग। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये बन गया मिरर इमेज, है ना। तो बस ये बन गया ln mod x ग्राफ, दैट्स इट। ये 1,0 है और ये -1,0 है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln ऑफ mod x। ठीक, ये आ गया।
चलो भैया, है ना, ठीक। चलो बच्चों, अब मैं ना आपको एक छोटा सा ग्राफ दे रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा ग्राफ है, और आप फटाफट अपनी कॉपी में बनाइए। y बराबर साइन एक्स का सॉरी, साइन एक्स का मॉड नहीं, साइन ऑफ मॉड एक्स। ये फटाफट बना के बता दीजिए, तुरंत तुरंत, ठीक है। हाँ बच्चों, तो बच्चों स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, अच्छा ऐसा हो गया क्या, ऐसा? हाँ भैया, देखो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि साइन मॉडिस का ग्राफ बनाना है तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। इसका साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, जब साइन मॉड, अब कॉमन सेंस लगाओ यार। साइन मॉडिस का मतलब समझ रहे हो कि साइन के अंदर कभी भी -5 नहीं होगा, -पाई नहीं होगा, -2 पाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉड उसको पहले ही पॉजिटिव बना लेगा। इसका ना साइन एक्स का ग्राफ बनाओ पर एक्स की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वैल्यू के लिए बनाओ। मतलब साइन एक्स का ग्राफ केवल आधे पोर्शन में बनाओ। किसके लिए? आधे पोर्शन में।
समझ पा रहे हैं आप? साइन एक्स का ग्राफ केवल यहां से शुरू करो ऐसा, अरे 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 भाई क्या हो गया, यूं बनाओ, यूं बनाओ, यूं बनाओ, ऐसे चलता रहेगा। बस साइन एक्स का ग्राफ किसके लिए बनाया? साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। और वैसा का वैसा ग्राफ क्या कर दो बच्चों, इधर रिपीट कर दो, तो मिरर इमेज ले लो ऐसा, बिल्कुल मिरर इमेज लेनी है ऐसा, ठीक है। कितने लोगों ने बनाया था जल्दी बताओ? बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया, काफी सारे लोगों ने बनाया। देखो काफी लोग सोचना नहीं चाह रहे हैं भैया, तो सोचना स्टार्ट करो, रट के कुछ नहीं होगा जीवन में, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है कि जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, किसके लिए? फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, एफ एक्स का ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बनाओ, एंड टेक मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स इन लेफ्ट साइड बोले तो वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले लो, सही है। ये प्रोसीजर हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ गए कि क्या हो रहा है ये, ठीक है, ये बन गया भैया, ठीक है। चलिए, तो अब हम अगला वाला देखते हैं, ठीक है, अगला वाला। तो अगला वाला अगर देखोगे बेटा तो गौर से देखना, अगला जो प्रोफाइल है भाई ये बहुत ही उलझा हुआ सा लगेगा। देखो रटने की आदत है भैया तो फिर तो सारा ही उलझा है, सब कुछ ही उलझा है जीवन में, ठीक है। तो बिना रटे लिखेंगे कि भाई मॉड वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। देखो चीजें क्या है, मॉड वाई पे लगा दिया मैंने, ठीक है। तो भैया ये इसका ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ वाई बराबर एफ एक्स। अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ कि यार एफ एक्स पे मॉड नहीं है, एफ एक्स तो एफ एक्स ही है, जो हो सकता है वो है, लेकिन वाई में मॉड है, लेफ्ट साइड में मॉड है। मतलब वाई में मॉड समझे आप, कि लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड क्या आने वाली है बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कॉमन सेंस में आपसे ग्राफ बोल रहा हूँ बनाने को, आप सोचो जरा कि मैं आपसे पूछूं, अब एक ग्राफ लिखो कॉपी में, बोलता हूँ, अब एक ग्राफ लिखो कॉपी में, मैं बताता हूँ किसका ग्राफ बनाना है आपको। अब लिखो मॉड ऑफ वाई बराबर लॉग ऑफ एक्स, लिखो मॉड ऑफ वाई बराबर लॉग ऑफ एक्स, लिखा आपने कॉपी में, लिखा मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स, मॉड वाई इस तरफ एल एन एक्स लिखा आपने। अब जरा कॉमन सेंस लगा के बताओ भैया कि मॉड वाई तो क्या हो गया, वाई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चलेगा, लेकिन मॉड वाई पूरा का पूरा एलएचएस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बट राइट साइड पे कौन है? लॉग एक्स। अब यार लेफ्ट साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट साइड क्या है? लॉग एक्स है भैया, ठीक है। इसका मतलब चीजें गड़बड़ हो गई, ठीक है। गड़बड़ क्या होगी कि सोचो, अगर मैं सोचूं कि मॉड ऑफ वाई बराबर लॉग एक्स है और किसी ने एक्स में 1/e डालने की कोशिश की, क्या डालने की कोशिश की? 1/e। क्या रखा बच्चों उन्होंने? 1/e रखो आप जरा, मॉड वाई बराबर एल एन एक्स। बेटा स्क्रीन में कर रहा हूँ स्टार्ट, मैंने आपसे क्या बोला, आप करके देखो कॉपी में, ठीक है। लिखो मॉड ऑफ वाई और इस तरफ इक्वल टू लगा के राइट साइड में लिखो एल एन एक्स, लॉग ऑफ एक्स, सही है। अब एक बार बताओ, एक्स की जगह 1/e डालो, 1/e, भाई 1/e भी पॉजिटिव नंबर है, एक्स की जगह 1/e डालोगे तो राइट साइड में आएगा log 1/e, और log 1/e होता है कितना? -1। लेफ्ट साइड में देखो मॉड वाई है, तो अनर्थ नहीं होगा कि मॉड ऑफ वाई -1? अरे यार किसी चीज का मॉड, मॉड ऑफ वाई -1 आ सकता है कभी? नहीं। इसका मतलब इसमें x की जगह हम 1/e नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि LHL जो है वो मॉड y है और वो कभी नेगेटिव नहीं होने वाली, तो RHL भी उसके बराबर रखनी है, तो RHL में x की केवल वही वैल्यू डालो भैया ताकि RHL क्या आ जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव आ जाए। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब x बराबर 1/e रख नहीं सकते। चलो मैं एक सवाल और बोलता हूँ, x बराबर e² रखो आप। बेटा हर्षित वही तो बता रहा हूँ मैं, आप व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉड वाई, ये तो समझा रहे हैं, सुन लो पहले एक बार, है ना, यही तो पढ़ा रहे ना।
हाँ बच्चों, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप तो यार जो बोल रहा हूँ ना यार, तुम ना पता क्या करते हो, तुम जमीन पे जब पढ़ाया जाता है चांद पे पहुंच जाते हो, ठीक है। जब आईआईटी के सवाल करा रहे होते हैं तो तुम आईआईटी पे पहुंच जाते हो कैंपस में, जो पढ़ा रहे हो उसमें फोकस तुम्हारा कभी रहता नहीं है, ठीक है। ये टेंडेंसी सीखने की खत्म हो जाएगी ऐसे। हाँ, तो पहले ये पूछो, मैं बोल रहा हूँ एक्स को ई स्क्वायर रखो, 1/e² नहीं, एक्स को ई स्क्वायर रखो, ई स्क्वायर रखो जरा। तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया, लॉग ई स्क्वायर बराबर 2। लेफ्ट साइड में कितना है, मॉड वाई। अब मॉड वाई की वैल्यू 2 तो हो सकती है भैया, मॉड वाई 2 तो हो सकता है। अब बताओ अगर मॉड ऑफ वाई 2 है तो वाई क्या हो सकता है, +2 और -2। समझ गए, क्या हो सकता है, +2 एंड -2। मैं स्क्रीन बेटा प्रतीक कितनी बार लिख के दे दूं आपको, कितनी बार बोला स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की है यार, क्या करूं, मतलब नोटिस चिपकाऊं इसके लिए, मैंने इसलिए जानबूझ के बंद किया। आप बना के देखो एक बार, मैं आपकी प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, आप सोचना स्टार्ट करो, ताकि कह रहा हूँ ना, मतलब आप जमीन पे जब पढ़ाया जाता है तो आप सीधे चांद पे पहुंच जाते हो भाई। आपको बातें बड़ी बड़ी सोचनी होती है, स्क्रीन नहीं है। अरे मैं कितनी बार बोला, अभी बोला था मैंने कि स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की है। मैं बोल रहा हूँ आपको, जो बोल रहा हूँ उसमें आपका ध्यान नहीं है। क्या बोला मैंने कि एक्स की जगह ई स्क्वायर डालो और फिर बताओ, सवाल में कभी ध्यान नहीं है ना। तुम पता है वो लोग हो जो दिन भर आईआईटी के गेट के सपने देखते हो, आईआईटी के गेट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आईआईटी के लिए जो पढ़ना होता है ना वो दिमाग चलता नहीं है, उधर फोकस नहीं है। भाई इन फालतू बातों की वजह जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो ना, कॉपी चलाओ, पेन चलाओ भैया। अब रखो जरा, एक्स की जगह कितना रखा था, ई स्क्वायर। तो बड़ी दिक्कत है ना, मतलब पढ़ना तो अलग बात होती है, पढ़ने का एक एटीट्यूड है ना, वही नहीं आ पाया अभी तक तो, ठीक है। एक होता है ना एटीट्यूड, होता है कि यार एक आईआईटी के स्टूडेंट का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए लाइफ के लिए, वही नहीं है। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, जब बोल रहे हैं ये करो वो करो, टू आ रहा है उस पर फोकस ही नहीं है, स्क्रीन नॉट विजिबल। भैया जितना बोल रहे हो उतना कर लो, है ना, ठीक है, कर लो। कॉपी चलाओ, पेन चलाओ, कॉपी पे लिखो, आईआईटी का पेपर आपको देना है। अब रखो जरा, एक्स बराबर ई स्क्वायर रखा आपने। एक्स बराबर जब आपने ई स्क्वायर रखा, इसका क्या मतलब हुआ कि राइट हैंड साइड में आया 2, मॉड ऑफ वाई 2 है, इसका मतलब क्या समझना। मॉड ऑफ वाई 2 का क्या मतलब है, मॉड ऑफ वाई बराबर 2 मतलब वाई की वैल्यू 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, ये मतलब हुआ। इसका मतलब x बराबर ई स्क्वायर पे, समझो x बराबर ई स्क्वायर पे y की दो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू रखी केवल एक, कौन सी, ई स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी आ रही है, +2 -2। इसका मतलब x बराबर ई स्क्वायर पे ग्राफ +2 पे भी होगा, -2 पे भी होगा। बात समझ पा रहे हैं, पक्का। चलो अब एक काम करो, रखो x बराबर e की पावर 4। कितना रखो, x बराबर e की पावर 4। x बराबर e की पावर 4 पे राइट हैंड साइड में क्या आएगा, log e की पावर 4, कितना 4। तो मॉड y 4 का मतलब क्या हुआ, अरे मॉड ऑफ y 4 कब होता है, जब या तो y +4 हो या -4 हो। मतलब फिर से सुनो, x बराबर e की पावर 4, x बराबर e की पावर 4 दिख रहा है, x एक्सिस पे होता है ना, x बराबर e की पावर 4, उस पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 भी आ रही है, -4 भी आ रही है। मतलब जैसा +4 आ रहा है वैसा ही -4, जैसा ग्राफ ऊपर वैसा ही नीचे, समझ गए। तो एक चीज तो पहले हमने क्या सीखी थी पता है, ये भैया उन्होंने सीखी होगी जिन्होंने लिखा होगा, जो बोल रहा हूँ, जिनका ध्यान ना स्क्रीन नहीं आ रही, फलाना नहीं हो रहा, दिमाग नहीं हो रहा, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, जिन्होंने लिखा था जब मैंने समझाया था कॉपी में, उनकी बात कर रहा हूँ। तो भैया देखो क्या बताया था कि log x की वैल्यू, log x में x बराबर 1/e नहीं डाल पा रहे थे, क्यों, क्योंकि log x नेगेटिव आ रहा था, और राइट हैंड साइड में नेगेटिव चलेगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, पहली बात। तो मॉड ऑफ y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाना, तो पहले log x का ग्राफ बनाएंगे, किसका, log x का, लेकिन किसके लिए, केवल log x का ग्राफ उसी वैल्यू के लिए बनाएंगे ताकि log x क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, log x खुद नेगेटिव ना हो, राइट हैंड साइड खुद नेगेटिव ना हो। चलो अब मैं शेयर करता हूँ भैया स्क्रीन। हाँ, अब देखो भैया, कॉमन सेंस, अब इतना सारा समझाया मैंने आपको, जिन बच्चों ने किया होगा वो समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है। हमें बनाना है किसका ग्राफ, मॉड y बराबर ln x का, है ना, ये ग्राफ बनाना है। इसमें बहुत फर्क है भैया। एक बच्चा पूछा था कि
ln x के मॉड में इसमें क्या फर्क है? अरे बहुत फर्क है, उसमें ln x का मॉड कर देते थे, यहाँ ln x का मॉड कोई नहीं करने बैठा है, या y का मॉड करने बैठे हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब log x की वैल्यू कौन सी रख सकते हैं आप? क्या log x की वैल्यू x बराबर 1 ही डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि log x क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और मॉड y नेगेटिव के बराबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम केवल इसमें वही वैल्यू डालेंगे x की, कौन सी? जिनके लिए log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। इसका मतलब हम पहले ग्राफ बनाएंगे किसका? y बराबर log x का ग्राफ बनाएंगे। कब बनाएंगे? लेकिन जब log x क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि हम log x का पूरा ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब कौन सा ग्राफ बनाएंगे? केवल उतना सही जिसमें log x की खुद की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये वाला। समझ में आ गया? बस नीचे वाला नहीं बनाना है। समझ गए भैया? तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये y बराबर log x का ग्राफ है, 1 पर वैल्यू 0 है। कॉमन सेंस लगाओ भैया, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाओ। x बराबर e स्क्वायर पे y की वैल्यू कितनी है? 2। अब एक बात बताइए, आते हैं हम इस ग्राफ पे, इसमें इस पे गौर से देखना, x बराबर e स्क्वायर रखो, कितना आएगा? 2। तो मॉड बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी? +2 भी आएगी, -2 भी आएगी। ठीक है, x बराबर इसमें कितना रखो? x बराबर e की पावर 4 रखो, तो मॉड ऑफ y 4 आएगा। इसका मतलब y कितना आएगा भैया? +4 भी आएगा, -4 भी। इसका मतलब अगर x बराबर e स्क्वायर पे वैल्यू 2 है तो -2 भी होगी, एज इट इज नीचे भी होगी। अगर यहाँ पे e की पावर 4 पे वैल्यू 4 है तो नीचे -4 भी होगी। इसका मतलब जैसा ग्राफ एक्सिस के ऊपर बन रहा है बच्चों, वैसा का वैसा ग्राफ क्या बनेगा? एक्सिस के नीचे भी बनेगा। ठीक है, क्या ले लेंगे? मिरर इमेज ले लेंगे, खत्म बात। ये बन गया, इतना सा पोर्शन बनेगा। क्लियर? ये बन गया ग्राफ। कोई समस्या? ठीक है, फिर देखते हैं भैया, गौर से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा, फटाफट से देखिएगा। हमने क्या किया? एक और एग्जांपल लिया कि मॉड ऑफ y बराबर x स्क्वायर -4, इसका ग्राफ बनाना है। तो हम ये सोचते हैं, क्या ये बताओ, सोच के बताओ, क्या इसमें x बराबर 0 रख सकते हो आप? नहीं, क्योंकि x बराबर अगर 0 रखा मुन्ना तो मॉड y -4 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम? इसमें केवल x की वही वैल्यू रखेंगे जिसके लिए मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए? 0। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं कि y बराबर x स्क्वायर -4 का ग्राफ बनाएंगे। किसका? y बराबर एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ बनाएंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे? जब एक्स स्क्वायर -4 क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केवल क्या हो? y एक्सिस के ऊपर की तरफ हो। तो आपको पता है कि इसका ग्राफ हम पैराबोला बनाते हैं। पहले तो मैं इसका पूरे का ग्राफ बनाता हूँ। लो, एक मिनट, ये बना दिया भैया। किसका ग्राफ बनाया? ये ग्राफ हमने बनाया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का। लेकिन मैंने आपको क्या बोला? इसका ग्राफ बनाइए आप एक्स स्क्वायर -4 का, लेकिन तब बनाइए जब एक्स स्क्वायर -4 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भैया ये 2,0 पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, और -2 पर 0 हो रहा है। तो ये ग्राफ हमको क्या चाहिए? नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब हमें केवल ये वाला पोर्शन चाहिए ग्राफ का, पॉजिटिव जहां पर बन रहा है, और ये वाला भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? केवल ये दोनों पोर्शन ही हम बना सकते हैं। सही है, तो हम क्या करेंगे? फिर से बनाएंगे भैया, एक बार गौर से देखना। हम y बराबर एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ बना रहे हैं पहले, लेकिन कब बना रहे हैं? जब एक्स स्क्वायर -4 क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ऊपर की तरफ हो, नीचे वाला नहीं चाहिए। इसका ना केवल इतना सा पोर्शन लेंगे बच्चों, और इधर भी इतना सा पोर्शन ही लेंगे। सही बात है। ये किसका ग्राफ बना दिया हमने? इसी का ही बनाया है, देखो इसी का बनाया है, लेकिन कब बनाया है? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब क्या करना है? जब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया देखो, मॉड ऑफ y अगर कुछ भी है, जैसे मॉड ऑफ y कितना है? 5 है, तो y कितना आएगा? +-5। मतलब जैसा ग्राफ नीचे वैसा ग्राफ ऊपर। तो क्या करना है? इसका x एक्सिस में मिरर इमेज लेना है। ठीक है बच्चों, इसका x एक्सिस, एक मिनट यार, इसका x एक्सिस में मिरर इमेज लेना है। ऐसा गैस, अरे यार मिरर इमेज कैसे यूं? सही है, इसका मिरर इमेज ले लिया, इसका मिरर इमेज ले लिया, ये बन गया ग्राफ। कोई समस्या? ठीक है भैया, तो ये आ गया दिस, ये आ गया दिस। तो हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो बताओ, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करना चाहिए? आप समझाया अभी कि अगर मॉड ऑफ इसका ग्राफ बनाना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले समझो कि हम पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसका? ड्रॉ द ग्राफ, समझिएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं बनाते, ओनली फॉर द पोर्शन, ओनली फॉर द पोर्शन, फॉर द वेयर खुद एफ एक्स की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब खुद एफ एक्स नेगेटिव हो रहा था, वो नहीं लेना है। एंड टेक द mirror image
इन एक्स एक्सिस, जैसा ऊपर बन रहा था वैसा नीचे बनाना है, मतलब एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लेना है। ठीक है, चलिए भैया, तो अब एक और देख लेते हैं जरा फटाफट से, तुरंत एक और ग्राफ देखो, आप जल्दी जल्दी देखो। जैसे बच्चों ये बताओ, फिर से आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ ही तो हमारा फेवरेट ग्राफ ही तो बनाते हैं। अब लेकिन मॉड ऑफ वाई इधर लगा दिया, तो फिर कॉमन सेंस लगाओ भैया, क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x जो है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है, इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन कब? जब ये खुद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो पोर्शन जो केवल एक्सेस के ऊपर है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, जल्दी देखिएगा। ठीक है, तो क्या किया जाएगा भैया, इसमें इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, केवल किसके लिए? जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या हो, पॉजिटिव, मतलब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, वो ऐसे बनता था, याद है आपको, और ऐसे बनता था, जहां पर ये नीचे नेगेटिव था वो पोर्शन हमने नहीं लिया है। सही है, वो पोर्शन हमने नहीं लिया है। तो अरे सही है, ऐसा सिंपल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाना है, केवल कब? जब ये खुद पॉजिटिव है, मतलब केवल ऊपर वाला पार्ट। सही है, और क्या लेना है इसका, एज इट इज मिरर इमेज ले लेना है, एज इट इज मिरर इमेज ले लेना है। ये बन गया भैया, ये पॉइंट कितना है, 1 मिनट, ये पॉइंट आपको सबको पता है कितना आएगा, 2,0, और ये भी पता है आपको 3,0। समझ गए आप यहाँ तक बात? सही बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मैं एक और ग्राफ बनाने जा रहा हूँ भैया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा भैया ना, रटने नहीं बैठना है। अब मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, फिर आप कॉमन सेंस लगाओ कि यार ये बताओ, अगर मॉड ऑफ वाई बराबर साइन एक्स है, तो इसका मतलब साइन एक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता। जैसे कोई बोले कि एक्स की जगह मैं डाल दूंगा पाई प्लस पाई बाई 3, तो भैया एक्स की जगह पाई प्लस पाई बाई 3 डालोगे तो आ जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 3, मतलब माइनस का रूट 3/2। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये माइनस पाई बाई माइनस हो गया बेटा, तो मॉड वाई बेचारा क्या करेगा, मॉड वाई नेगेटिव होने से प्लस करना, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन केवल उसी पोर्शन में बनाना है जहाँ साइन एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मतलब बच्चों अब देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे अकल लगाएंगे कि हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ केवल उतना बनाएंगे जो जो क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब एक्सिस के ऊपर। तो बच्चों आपको पता है कि साइन एक्स यहाँ पर ऐसे बनेगा, कहाँ से, 0 से पाई तक, लेकिन उसके बाद तो नीचे जाता था ना, ये नीचे जाता था ना बच्चों, लेकिन नीचे वाला हमें बनाना ही नहीं है, फिर हमको केवल आगे जाके ऊपर वाला जो पोर्शन है फिर वो बनाना है। समझ गए कि नहीं समझे यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद ऐसे ही नीचे आते थे, तो यहाँ पर नीचे बनता है, तो नीचे वाला बनाना ही नहीं है, छोड़ देना है। ठीक है, तो उसके बाद जो ऊपर वाला आएगा, एक मिनट यार, ये जो ऊपर वाला आएगा वो बनाना है। समझ गए? एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो साइन एक्स का ग्राफ पूरा नहीं बनाएंगे, केवल बनाएंगे जहां साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो मैं उससे पूछूं ये कितना है, ये 0 है भैया, ये पाई है, और ये 2 पाई से 3 पाई है, आगे भी ऐसे चलता रहेगा ना, छोड़ छोड़ के, माइनस पाई से माइनस 2 पाई है। क्लियर? तो क्या करना है, केवल साइन एक्स जहां ग्रेटर इक्वल टू 0 उसका ग्राफ बनाना है, और फिर क्या कर लेना है बच्चों, इसका मिरर इमेज ले लेना है। तो उसका मिरर इमेज कैसा आएगा, ऐसा, इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, ऐसा, इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, ऐसा, ऐसे लूप बनते जाएंगे आगे, है ना? सही है। हाँ, तो बेटा ये फंक्शन नहीं है, सही बात है। एक बच्चे ने, प्रतीक ने पूछा कि ये फंक्शन नहीं है, बिल्कुल बेटा ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ है एक्स वर्सेस वाई में, और ध्यान रखो ग्राफ जरूरी नहीं है कि फंक्शन का हो, ग्राफ किसी भी चीज का बन सकता है। अगर सारे ग्राफ फंक्शन के होते तो कभी लूप तो बन ही नहीं पाते। ठीक है, तो फंक्शन नहीं है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस वाई। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ तक आप समझ गए? ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अब उसमें सारी चीजें मिक्स कर देते हैं भैया। ठीक है, अभी एक धमाकेदार सवाल देखते हैं, सारी चीजें इसमें मिक्स कर डालते हैं, फिर सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे कि मॉड ऑफ वाई इक्वल टू, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6, ये है बेटा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं पूरा। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, गौर से देखिएगा। एक बात बताइए, क्या एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखने में कोई हर्ज है? दोनों का एक ही काम होता है, दोनों ही नॉन नेगेटिव बना देते हैं। तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं, मॉड ऑफ वाई को, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका इसका, और इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और फिर मैं एक्स की क्या रख रहा हूँ, मॉड एक्स। अब याद करो, अगर अब याद करो, अभी पढ़ा था
कि अगर एफ का ग्राफ आता है तो एफ ऑफ मॉड एक्स का बनाना है। किसका? देखो यार एक बात बताओ, अगर हमें इसका ग्राफ आता है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह मॉड एक्स रख रहे हैं तो ये बनाना है, मतलब एक्स की जगह मॉड एक्स, तो आपको क्या बताया था, एक्स की जगह मॉड एक्स डालते हैं तो इनपुट कभी नेगेटिव मिल नहीं पाता। मतलब अगर आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो आप एफ का ग्राफ बनाइए, लेकिन कब? जब इनपुट पॉजिटिव हो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और वैसा ही नेगेटिव के लिए भी बना दो, मिरर इमेज ले लो। सही है, तो इसका ग्राफ अगर बच्चों बनाओगे तो देखना क्या करेंगे, गौर से देखो भैया, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, देखो इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस, लेकिन कब कब बनाएंगे, केवल पॉजिटिव इनपुट के लिए, नेगेटिव वाले साइड में ले ही नहीं गया ना, केवल इस तरफ बनाया। अब अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करोगे आप, एक्स और मॉड एक्स है तो जो हरकत प्लस एक्स पे हो रही है वही माइनस एक्स पे हो रही है, इसका मतलब इसका क्या ले लेंगे, एज इट इज मिरर इमेज। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको अपन बड़ा कर देते हैं यार, ये तो पूरा ही साफ हो गया, ये लो, तो साफ हो गया तो कर ही देते हैं, ये लो साफ साफ साफ, ये ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे, इस पोर्शन का एज इट इज मिरर इमेज ले लेंगे, ये ले लिया। सही बात है, ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया इसका ग्राफ। लेकिन अभी समझिएगा, ये केवल मैंने इसका ग्राफ बनाया है, ये है 3,0, ये है 2,0, ये है कितना माइनस का 2,0 और ये है माइनस का 3,0। लेकिन आपको अब इस पे चलते हैं भैया, मॉड ऑफ वाई है, क्या है लेफ्ट साइड में, मॉड ऑफ वाई, तो राइट साइड में जो भी मसाला है पूरा, राइट साइड में जो भी मसाला है, क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं, लेकिन इसका ग्राफ हमने ये बना रखा है, राइट साइड में जो मसाला है उसका ग्राफ हमने बना रखा है, ये तो देखो नेगेटिव भी हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो नेगेटिव वाला पोर्शन क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हम किस केवल फंक्शन का इसका ग्राफ क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ केवल तब बनाएंगे जब ये मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ऊपर वाला, नीचे वाला क्या कर देंगे, पोर्शन हटा देंगे। सही है, बात समझ में आ रही? इसका मतलब इसका नीचे वाला जो पोर्शन है इसको काट देना है, ये नीचे वाले पोर्शन को काट देना है, समझ गए आप? ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ अगले पेज पे। इसका मतलब कैसा बनाएंगे हम, गौर से देखिएगा, हम केवल उसका ग्राफ बनाएंगे जहां पर ये भाई साहब क्या होंगे, खुद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में इनके यहाँ मॉड लगा हुआ है वाई का, इसका मतलब राइट हैंड साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब ग्राफ केवल पॉजिटिव साइड में बना, और इधर ऐसे बन गया। सही बात है, और इधर भी ऐसे ही बना हुआ था। सही है, और ऐसे ही इधर भी ऐसे ही बना हुआ था। बात समझ गए आप? क्लियर? ठीक है, ये बन गया। तो क्या करने को बोला था, इसका ग्राफ बना लिया। अब मॉड वाई है तो मतलब y की वैल्यू 4 आएगी तो -4 भी आएगी, 10 आएगी तो -10 भी आएगी। इसका मतलब जैसा जैसा y पॉजिटिव के लिए वैसा वैसा नेगेटिव लिए क्या ले लिया एक्सेस में, मिरर इमेज। सही है, तो यहाँ पर क्या ले लिया एक्सेस में, मिरर इमेज। एक मिनट, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। कोई समस्या है? सही है, ये बन गया ग्राफ, है ना, मजेदार ग्राफ। ठीक है, पॉइंट भी लिख लेते हैं, दिस इज 3,0, दिस इज -2,0, और बहुत, अरे -2 नहीं यार, 2,0, और दिस इज -2,0 एंड -3,0। ये बन गया ग्राफ। कितने भी बड़े ग्राफ हो भाई, डरता कौन है? कोई नहीं डरता, बना सकते हैं। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, ये ग्राफ बन गया। अब एक और ग्राफ देख लेते हैं। अरे यार आपका तो क्लास का टाइम हो गया, चलो एक ग्राफ और देख लेते हैं यार इसी बात पे। मॉड ऑफ वाई बराबर, समझिएगा, साइन ऑफ मॉड एक्स। समझ रहे हैं आप? मॉड मॉड वॉड वॉड सब डाल दिए अपन ने। तो हम क्या करेंगे, गौर से देखो भाई, अब देखना यहाँ घमासान होगा, घमासान। पहले हम बनाएंगे इसका ग्राफ, लेकिन इसका ग्राफ कब, इधर मॉड है भैया, क्या बनाएंगे, मॉड है इधर, क्या है, मॉड है, मॉड वाई। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में जो साइन ऑफ मॉड एक्स दिख रहा है भाई, ये कॉमन सेंस की बात है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। मतलब हम साइन मॉड एक्स तो बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि साइन मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पोर्शन है वही लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, साइन मॉड एक्स से ग्राफ बनाने पहले साइन मॉड एक्स से ग्राफ बनाते हैं भाई, सिंपल। साइन मॉड एक्स के ग्राफ के लिए क्या सिखाया था, अभी बताया था, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, लेकिन साइन मॉड एक्स है मतलब साइन के अंदर नेगेटिव इनपुट जाएगा ही नहीं, तो साइन एक्स का ग्राफ केवल पॉजिटिव इनपुट के लिए बनाओ। साइन एक्स का ग्राफ केवल पॉजिटिव अरे बाप रे, ये क्या हो गया, साइन एक्स का ग्राफ केवल पॉजिटिव इनपुट के लिए बनाओ, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये ऐसा इधर नेगेटिव वाले इनपुट के लिए बनाना ही नहीं है, समझ में आया? अब साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, किसका बच्चों, साइन मॉड एक्स का, इसका साइन मॉड एक्स का। तो क्या करना है, जो हरकत नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगी वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी होगी, इसका मतलब इधर जैसा पॉजिटिव एक्सिस पे बनाया वैसे ही, एक मिनट, वैसे ही नेगेटिव एक्सिस पे बना लो, मतलब इसकी क्या ले लो, मिरर इमेज। अभी तो बार बार आपको यही चीज बताया जा रहा है, अभी बनाया भी था हमने साइन मॉड एक्स का। ठीक है, ये बच्चों ऐसा बनेगा, सही बात। अरे रे, ये क्या हो गया तेरे को, रुको 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 रुको, एक मिनट बच्चों, है ना, तो बहुत ही लफड़ा हो गया यार।
तो बहुत ही लफड़ा हो गया भाई, ये लो कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो बच्चों इसका मिरर इमेज यूं बन रहा था, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। तो ये किसका ग्राफ है? साइन y बराबर 1 मिनट भैया, ये ग्राफ है हमारा साइन ऑफ मॉड x का। किसका? साइन ऑफ मॉड x का, सही है। अब हमें क्या करना है, सुनो, हमें तो इसका ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए शर्त है कि साइन ऑफ मॉड x क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 0। और यहाँ देखो यार, साइन ऑफ मॉड x नेगेटिव भी हो रहा है, साइन x मॉड x नेगेटिव भी हो रहा है, इसका ये वाला पोर्शन हम लेंगे ही नहीं। हम कौन सा लेंगे? जब साइन x क्या हो, साइन ऑफ मॉड x क्या हो, ग्रेटर इक्वल टू 0। साइन मॉड x क्या हो, ग्रेटर इक्वल टू 0। साइन मॉड x क्या हो, ग्रेटर इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो नेगेटिव वाला पोर्शन लेंगे ही नहीं। तो गौर से देखिएगा भैया, इसके आगे ग्राफ कैसा जाना था? ऐसे जाना था, जाना था नहीं जाना था? बिल्कुल जाना था। ये लेंगे, बिल्कुल लेंगे साहब, कोई समस्या? तो ये हम पोर्शन हटा देंगे, सही बात है, ये पोर्शन हटा देंगे तो कौन कौन सा पोर्शन बचेगा? केवल एक तो ये ब्लू से बना देते हैं, ये बचेगा भैया, एक मिनट। साइन मॉड x का ग्राफ ही है, ग्राफ साइन मॉड x का ये मुन्ना, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये लेफ्ट साइड में, तो साइन मॉड x को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो इसको नेगेटिव वाला पोर्शन हटा देंगे, केवल साइन मॉड x का ग्राफ बनाएंगे जहां पर साइन मॉड x क्या हो, खुद ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, तो ये वाला पोर्शन लेंगे, समझ रहे? ब्लू वाला, ठीक है। फिर इधर भी पॉजिटिव वाला लेंगे बच्चों, है ना। अब क्या करेंगे? अभी भी यार हटाओ, इसमें नहीं बना रहे ना, थोड़ा आगे बनाते हैं, गौर से देखना भाई। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने साइन मॉड x का ग्राफ बनाया केवल उसमें जब साइन मॉड x पॉजिटिव था, यहाँ साइन मॉड x क्या था? पॉजिटिव था। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब हमें किसका ग्राफ बनाना है? मॉड y का। इसका तो आपको समझ में आ रही है बात क्या, कि अगर यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1, तो -1 भी होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर y की वैल्यू 1 है तो यहाँ -1 भी होगी। इसका मतलब ग्राफ क्या कर लेंगे? मिरर इमेज ले लेंगे, एसिड टेस्ट किसमें? x एक्सिस में। मिरर इमेज ले लेंगे किसमें? x एक्सिस में। बात समझ में आ रहे हैं? ठीक है। ऐसे ही अब ग्राफ क्या, यहाँ से तो इस एरिया में तो बनाएंगे नहीं, फिर आगे जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे बना हुआ ऐसे, फिर यहाँ बनाएंगे ऐसे, समझ रहे हैं? अब फिर ये तो लेंगे ही नहीं, फिर आगे जाएंगे भैया ऐसे, फिर ऐसे, यूं चलता रहेगा ग्राफ। समझ में आया भैया? ऐसे चलते रहेंगे लूप, कोई समस्या? इसको और आगे तक बनाइएगा आप, 5-7 लूप लेके बनाइएगा और बढ़िया लगेगा। चलिए भैया, तो सबको समझ में आ गया और बड़े बड़े ग्राफ आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब सभा यही समाप्त करते हैं भाई। और मैं आपको एज इट इज होमवर्क जो है आपको अभी थोड़ा सा लेट मिलेगा आज, है ना। बड़ा होमवर्क मतलब ये पीडीएफ जो है ये थोड़ा लेट तक शेयर कर दूंगा, दोपहर में 2-3 बजे तक कर दूंगा। उसमें पीछे होमवर्क भी लिखा होगा मैंने, और मैं कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस भी इसमें लिख के दे दूंगा, वो ग्राफ आपको ट्राई करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो बच्चों, क्लास अभी ऑफ कर देते हैं, ठीक है। फिर कल तो संडे है, परसों मिलते हैं। और आप लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। वैसे कल मकर संक्रांति हो गई यार, है ना। कल शुभकामना देना शायद भूल गए थे जल्दी जल्दी में। ठीक है बच्चों, तो कल संडे है, एंजॉय करिए, जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए और होमवर्क कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, टेक केयर।